परमेश्वर को हम नहीं जानते, परमात्मा को हम नहीं जानते। अगर परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हो, नाम को जानना चाहते हो, तो वक्त के पूरे संत सदगुरु का पल्ला पकड़ लो। वही हमें उस परमात्मा तक, उस नाम तक पहुंचा सकते हैं। तो गुरु का पल्ला पकड़ने पर ही हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो पहले गुरु का अर्थ तो समझो कि गुरु है क्या। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमारे अंदर से अंधकार को, अज्ञानता को नष्ट कर दे और अंतर में प्रकाश और ज्ञान का दीपक जला दे, वही गुरु है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को परमेश्वर की तरह पूजा जाता रहा है और आज भी वही परंपरा सारे भारतवर्ष का हिस्सा है। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में नाम दान देते हैं, हमसे नाम का सुमिरन भजन करवाते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा, केवल इस नाम को जपो। बहुत छोटा सा काम है जो हमसे नहीं होता और अनुभव है कि जब हम सुमिरन भजन करके उठते हैं, जो गुरु से मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। गुरु में वो सब दे देता है जो हम चाहते हैं, लेकिन देता वही है जिससे हमारी भजन बंदगी ना बिगड़े। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देव, कह कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की से। ऐसे पूरे गुरु को खोजने में कहते हैं नारायण ब्रह्म खुद थक गया, संत महात्मा खुद थक गए। हमारी और आपकी हस्ती क्या है? कहते हैं परमात्मा की कृपा हो तभी हम उस सतगुरु को, उस गुरु को खोज सकते हैं, मिल सकते हैं या मिलते हैं, जिनसे हमारा ये 84 का बेड़ा हमेशा के लिए खत्म होता है। और हम ऐसे गुरु से नाम दान लेने के बाद भी अभी तक हम गुरु को समझ नहीं पाए कि यही वो परमात्मा है, यही वो परमेश्वर हैं भाई, जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं बाहर ही बाहर जाकर। ये कहीं बाहर नहीं है, ये शब्द स्वरूपी गुरु हैं जो हमारे अंतर में बैठे हैं। गुरु हैं बड़ गोविंद ते मन में देख विचार, हर सुमरे सो बार है गुर सुमरे सो पार। भाई जो गुरु नाम को एक बार जपता है वो हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार एक नाम की भक्ति करके उस परमात्मा को जप लेता है। कहते हैं वो बार बार 84 में नहीं आता, उसे बार बार दुखों के झपेड़े नहीं लगते। वो एक बार गुरु से नाम लेकर पूरी तरह से नाम को जब जज्ब हो जाता है नाम के अंदर, तो फिर पार हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु हैं बड़ गोविंद थे, उस नारायण से बड़े हैं गोविंद से। वो गुरु, उन्हें परमात्मा का इसीलिए संज्ञान रूप से देखा जाता है। भाई नाम भक्ति केवल हम सुमिरन भजन तक ही नाम भक्ति को सीमित रखते हैं, लेकिन भाई नाम भक्ति हमारी रग रग से दिखनी चाहिए, हमारे आचरण में ये दिखाई देनी चाहिए, हमारी सांसों श्वास में भजन बंदगी छाई रहनी चाहिए। बोले तो मीठा बोले, छोटे बड़े का लिहाज रखकर बोले, सभी के साथ ऐसा व्यवहार करें कि जैसे सभी में नारायण बसता है, शब्द बसता है। भाई कहते हैं गुरु कि नाम तो सभी ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे सभी सत्संगी बन गए। नाम तो ईश्वर तक पहुंचने का भाई एक जरिया है, इसीलिए नाम जपने को कहा जाता है। नाम जपने से हमारे अंदर में नम्रता का आना जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि नाम लिए होने कई अरसा हो गए, लेकिन उनका भजन बंदगी तो छोड़ो, एक पल की छटाक भर की नम्रता तक नहीं आई। भाई जो गुरु के आगे झुकता है 100 बार, धन्य है वो लोग। पर मैं कहता हूं भाई गुरु के आगे झुकने से भी अच्छा है कि भाई उन लोगों के आगे झुको जिनके अंदर, सभी के अंदर परमात्मा समाया होता है। तो देखो फिर गुरु कितना खुश रहता है।
गुरु को महत्व देते हो, ठीक है। इस तरह परमात्मा सबके अंदर है तो परमात्मा को भी महत्व दो, सभी को महत्व दो। जब व्यक्ति नाम के साथ समाहित हो जाता है तो वो फिर पूरी तरह से गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। उसे सिर्फ गुरु नाम के सिवाय और कुछ सुझाई नहीं देता। दुनिया में रहता है, कामकाज करता है, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करता है, लेकिन वो पूरी तरह से गुरु नाम में मस्त रहता है। कहते हैं गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पायंते पंगला हुआ सतगुरु मारा वान। इस तरह से नाम की कमाई जो करते हैं उनके लिए चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, उनके कानों में सिर्फ शब्द 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 धुन और कुछ नहीं, और कुछ नहीं सुनाई देता। भाई उन्हें सिर्फ वो इस तरह गूंगा हुआ है, इस तरह बहरा हुआ है कि उसके कानों में, उसके अंतर में केवल गुरु की शब्द धुन ही गूंजती है। अंधा हो गया है संसार की ओर से, लेकिन अंतर में उसे शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। गूंगा हो गया है, बेमतलब की बातें नहीं करता, वो केवल नाम का सुमिरन करता है, जप्पा जाप चलता रहता है और चलता रहता है। उसके पांव यदि कहीं जाते हैं तो उस ओर जाते हैं जहां गुरु है, गुरु का द्वार है। तो भाई इस तरह गुरु ने बाण मारा है, इस तरह लोग गुरु से प्रेम करते हैं तब वो कुछ पाते हैं, वैसे नहीं। हमारा मन हमें नाम भक्ति नहीं करने देता, लेकिन गुरु कहते हैं तुम नाम का सुमिरन करते रहो, मन अपने आप तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। गुरु कहते हैं नाम को ऐसे श्वासों श्वास जपो, मन को ब्रह्म के, ज्योत के, धुन के ऐसे सात संज्ञान स्थापित करो जिससे तुम्हारा मन नाम के सुमिरन से जुड़ा रहे। भजन में तुम्हें शब्द धुन सुनाई दे, शब्द का प्रकाश दिखाई दे। मन को शांत रखो, जितना शांत रखोगे उतना तुम्हें सुमिरन भजन द्वारा और शांति प्राप्त होगी। जो दिया है मालिक ने उसका हुक्म समझकर उसी में सुखी रहो। भूल कर भी परमात्मा से कभी ये वो ना मांगो, जो दे दिया है परमात्मा ने सब्र संतोष कर कर उसे धारण करो। भाई जो निगुरे हैं अगर वो सारा दिन काएं काएं करें तो समझ आता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये सब कचरा वो इकट्ठा करके साथ ले जाएंगे। लेकिन भाई तुम नामधारी हो, तुम्हें पता है कि इस दुनिया में कुछ भी साथ व्यक्ति लेके नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। तो भाई ये कागव्रती छोड़कर हंसों की गति अपनाओ ना, वो मति अपनाओ जिनसे गुरु का ध्यान रहे। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। तो इस तरह भाई नाम की भजन बंदगी करोगे तब जाकर ये संतोष आएगा, तब जाके ये मन कंट्रोल में आएगा। कहते हैं गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तभी ये सारा धन जो है, जो सारी माया है, वो धूल यानी मिट्टी के समान दिखाई देती है। इसलिए कहते हैं मन पर कंट्रोल करना है तो सुमिरन भजन द्वारा, गुरु के नाम के द्वारा, गुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा मन कंट्रोल में आ जाता है। जीवात्मा चाहती है कि परमात्मा को देखें, ईश्वर को देखें। भाई ईश्वर को नहीं देखा किसी ने तो कैसे देखोगे ईश्वर को, ये तो बताओ। ईश्वर स्वयं तो कहेगा नहीं मैं ईश्वर हूं, गुरु ही तुम्हें बताएगा कि ये ईश्वर है, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये ईश्वर है। तो जब भी परमात्मा को देखने का मन हुआ करे तो गुरु को जी भर के देखा करो, गुरु को जी भर के देखा करो। भाई गुरु को जी भर के देखा करो। मैंने 3 बार इसलिए कहा है कि बहुत बड़ी भक्ति है। वैसे भी तो दुनिया की पदार्थों को देखते हो, शक्लों को, उन्हीं को सच समझे रहते हो, और फिर उन्हीं के लिए हमारे मन में तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है। तो मैं कहता हूं इससे अच्छा है कि गुरु को देखो। भाई गुरु को कैसे देख सकते हो? गुरु के सत्संग में जाओ, गुरु सत्संग फरमाते हैं तब देखो, गुरु दर्शन देने आते हैं तब देखो। और उससे भी अच्छा है कि आंखें बंद करके एक जगह बैठकर ध्यान से शांतिपूर्ण ढंग से गुरु को अपने अंतर में देखो, ध्यान में गुरु को देखो, अपने आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप को जोड़े रखो।
इतना सुखद अनुभव है कि शब्दों द्वारा यह बयान नहीं किया जा सकता। जिन पर दया मेहर सतगुरु की उनको दर्श दई, और दर्श पाए सतलोक सिधारी सत्य नाम पद की न चाहिए। भाई समझने की कोशिश करो कि जिन पर दया होती है उस गुरु की, तो वो गुरु स्वयं नारायण का रूप जो है वो हमें अंतर में दिखाई देता है। इसी आज्ञा चक्र पर उसे बाहर जाकर देख लो, उसे अंदर जाकर देख लो। अंदर जाकर देखोगे तो बार बार 84 के बेड़े में नहीं आना पड़ता। कहते हैं मृत्यु के समय, अंत समय, जब हमारा जहां ख्याल होता है हमें वहीं जाकर जन्म मिलता है। जिसे सारी जिंदगी अपने गुरु के स्वरूप को अंतर में ध्यान दिया हो, वही अंत समय जब मृत्यु आती है तब गुरु का ध्यान कर सकता है, वैसे नहीं। सुमिरन भजन करने से हमारे अंदर नम्रता आती है। जैसे जैसे सुमिरन भजन करते जाओगे नम्रता खुद ब खुद अंतर में अपना स्थान बना लेगी। आपस को जो जाने नीचा सोईगा नीचा सबसे ऊंचा। कहते हैं वो व्यक्ति सबसे ऊंचा है जो अपने आप को लोगों की चरण धूलि समझता है, सबसे नीचा अपने आप को मानता है। अगर हमसे कोई नीचा कह दे तो हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। और यदि आप सत्संगी हैं, नामधारी हैं, तो भाई फिर तो सोचने की बात है कि आपने जो नाम अभी तक जपा है वो आपके किस काम का। घर के बड़े आपसे कुछ कह दें, आपको सुनने को तैयार नहीं हो। आपका पड़ोसी कुछ आपसे कह दे तो आप उससे लड़ने मरने को तैयार हो। आपका कुछ कलीग कह दे, और 100 बातें हैं। आप समझ सकते हैं जो कहा जा रहा है वो क्या है। भाई अपने आप को लोगों की चरण धूलि समझो, नीचा समझो। जो अपने आप को लोगों से नीचा समझता है उसी के अंदर नम्रता धारण होती है और दूसरे के अंदर नहीं। सुमिरन भजन करने से सभी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं जहां गई चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। भाई गुरु की निगाह में तो वही शहंशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल गुरु चाहिए, गुरु भक्ति चाहिए, गुरु का प्रेम चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछौ न बोल, बाहर के पट दई के अंदर के पट खोल। जो अंदर के पट खोल लेता है उसे गुरु दिखाई देता है, बाहर नहीं। इसीलिए सुमिरन सुरत लगाई के नाम का सुमिरन करते रहो। अपनी सुरत शब्द के साथ जोड़ के रखो। और मुंह से क्या बोलना, अरे गुरु तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान लेते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, और इसीलिए मांगने से पहले ही में मिल जाता है। कभी भी सत्संगी को, नामधारी को क्रोध नहीं करना चाहिए। भाई सुमिरन भजन करने वाले व्यक्ति को क्रोध आता ही नहीं है। यदि वो सही तरह से शब्द के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर चाहे कितना भी नुकसान हो जाए वो गुस्सा नहीं करता। चाहे दूसरा व्यक्ति उसे कितना ही उकसाए, चाहे मन के अनुसार छोटा सा छोटा काम भी ना बने, फिर भी वो कभी क्रोध नहीं करता। क्रोध से नाम भक्ति छीन होती है। क्रोध करने से भय और भ्रम पैदा होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने पर विवेक चला जाता है। और फिर हम काहे बात के सत्संगी। कुटिल वचन सबसे बुरा, जार कहे तन झार, साध वचन जल रूप है, वर से अमृत धार। साध वचन, गुरु के वचन ऐसे हैं जो अंतर में सिर्फ अमृत और शांति ही घोल देते हैं। तो भाई अपने गुरु पर पूरा विश्वास बनाए रखो, मन को हारने मत दो। ना ही कभी हमारा कोई अहित कर सकता है, ऐसा गुरु पर विश्वास बनाए रखो। परमात्मा और हमारे दरमियान केवल गुरु हैं और कुछ नहीं, जो उस लोक तक हमें पहुंचा सकते हैं। कबीर क्या मैं चिंत हूं, कबीर क्या मैं चिंत हूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हर करें, चिंता मोह न कोई। अब आप देख लीजिए, कहते हैं कबीर साहिब कि मेरी चिंता वो हरि करता है, वो गुरु करता है, फिर मुझे काय बात की चिंता। भाई इसीलिए कहते हैं कि गुरु पे कभी शंका मत करो, उन्हें मानस का रूप मत समझो। गुरु बड़ हैं गोविंद ते। भाई ये बात सच है। इसलिए सारा दिन गुरु की मौज में रहो और गुरु के नाम का ध्यान करो। चलते फिरते उठते बैठते जो प्राणी हर वक्त गुरु को भजता है, गुरु के नाम को भजता है, वही कलयुग में सुखी है। वरना सब यहाँ दुखी ही हैं, दुखी ही हैं और दुखी ही हैं।